Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए 2006 में रिलीज हुई एक मज़ेदार साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्लिथर के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलें बिना किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटा सा विलेज दिखाया जाता है जहाँ लोग बहुत ही खुशी से अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। एक रात उस जंगल में एक चीज़ आके गिरती है, मगर उसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगता क्योंकि वह साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा था। उस एरिया में एक आदमी ग्रैंट रहता था। उसने स्टरला नामी लेडी से शादी की हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस थे और एक दूसरे को लाइक करते थे। एक रात किसी वजह से दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और ग्रैंट बार में चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की ब्रेंडा मिलती है। ये लोग ड्रिंक करने के बाद जंगल में चले जाते हैं। वहाँ ग्रैंट को एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है। ग्रैंट उसे देखने लगता है कि आखिर ये क्या है। तभी उसमें से एक सुई निकलती है जो उसे ज़ोर से लगती है और इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। ब्रेंडा ये सब देख रही होती है। अब ग्रैंट अचानक उठता है और उसकी आईज और मुंह से ब्लड आने लगता है। ग्रैंट बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंट घर आता है और स्टरला उसे रात वाली बात पर अपॉलजी करती है और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंट का बिहेवियर अब दिन ब दिन चेंज होता जा रहा था। वो बहुत सारा गोश्त खाता है और अपने डॉग को मार देता है। वो बेसमेंट को भी लॉक कर देता है। स्टरला के पूछने पर वो कहता है कि मैं यहाँ बर्थडे पार्टी अरेंज करूँगा। अब हम पर रिवील होता है कि ग्रैंट क्योंकि एलियंस के कंट्रोल में था इसलिए उसकी चेस्ट डैमेज हो रही थी। उसके चेस्ट से स्नेक जैसी चीज़ बाहर आती है। इसकी विश थी कि उसकी वाइफ भी इस जैसी हो जाए, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। इसके बाद वो उसी लड़की के घर जाता है और उसके पेट में वो लिक्विड डाल देता है जो एलियंस की बॉडी में होता है। इसकी वजह से ब्रेंडा की कंडीशन अब काफ़ी ख़राब हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रैंट की हालत भी अजीब होती जा रही थी। उसके फेस पर स्वेलिंग और दाने आ जाते हैं। वो अब ख्यालों की दुनिया में रहने लगता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो डॉक्टर से मिल के आया है, मगर रियलिटी तो कुछ और ही थी। गांव में से अब एनिमल्स गायब हो रहे थे। हमें पता चलता है कि ब्रेंडा के पेट में एलियंस के एग्स थे जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहती थी और उसकी भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अपनी भूख को मिटाने के लिए वो बहुत सारा गोश्त खाती है। वो लोग एनिमल्स को मार डालते हैं ताकि उनकी भूख कम हो सके। अब पुलिस को इस इंसिडेंट का पता चल जाता है और वो स्टरला से पूछते हैं, मगर स्टरला इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पुलिस के जाने के बाद ग्रैंट घर आता है जिसे देखकर स्टरला डर जाती है क्योंकि उसकी शक्ल अब एक क्रिएचर में बदल चुकी थी। वो इस घबराहट में पुलिस को कॉल कर देती है और ग्रैंट उस पर अटैक करने लगता है। इतने में पुलिस आ जाती है और ग्रैंट वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस और उस टाउन का ऑनर मिलकर ये पता करवा लेते हैं ग्रैंट ही एनिमल्स को डिसअपीयर कर रहा था और उन्हें ये भी पता चलता है कि आप वो नेक्स्ट अटैक ऑटिस नामी आदमी के घर पर करेगा जिसकी एक छोटी सी फैमिली है और उसकी बड़ी बेटी का नाम कायली था। बिल के मुताबिक वो आज रात इसी घर पर अटैक करेगा। वो अपनी टीम के साथ उस फार्म हाउस को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेता है। इतने में वहाँ ग्रैंट आता है जो एक अजीब सी क्रिएचर में बदल चुका था। वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर वो एक आदमी पर अटैक करके उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो था ही इतना खौफनाक और स्ट्रॉन्ग कि उसे देखकर सभी डर जाते हैं। अब वो लोग उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे आते हैं। वो लोग ब्रेंडा को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी थी। ब्रेंडा ने बहुत सारा खाना खा लिया था। वो लोग जैसे ही एंटर होते हैं ब्रेंडा ब्लास्ट हो जाती है और एलियन के एग्स निकलकर हर तरफ फैल जाते हैं। ये एग्स लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये मुंह के जरिए लोगों के ब्रेन में जाकर उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे, जैसे उन्होंने ग्रैंट का ब्रेन कंट्रोल किया था। लेकिन बिल्स और स्टरला उन्हें अपने मुंह में दाखिल नहीं होने देते। वो कीड़े ओटिस के फार्म में दाखिल हो जाते हैं और सबके मुंह में चले जाते हैं। कायली अपनी जान बचाती है और इस कीड़े को अपने मुंह में नहीं जाने देती। एलियन इंसान को अपने कंट्रोल में करके इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाते हैं।
कायली उनका मकसद समझ चुकी थी कि वो लोग ऐसे ब्रेन कंट्रोल करके इंसान को अपनी मर्जी के काम करवाना चाहते हैं और उसे पता चल जाता है कि ये एलियंस कहाँ पर हैं। वो इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आती है तो उसकी फैमिली एलियंस का शिकार हो चुकी थी। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और बिल से मिलती है। वो लोग देखते हैं कि हर तरफ एलियंस फैल चुके हैं और सब इंसानों को अपने जैसा कर रहे हैं। ग्रैंड के पास असल एलियन था, बाकी सब छोटे कीड़े थे। रात बहुत हो चुकी थी और कायली बताती है कि मुझे इन्हें ख़त्म करने का हल पता चल गया है। अगर हम ग्रैंड को मार दें तो ये सब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ग्रैंड को इस मूवी में लॉन्ग ह्यूमन कहा जाता है क्योंकि वो बहुत लंबा था और उसके हाथों की फिंगर्स भी बहुत बड़ी बड़ी थीं। अब हर दिन गुजरने के साथ उसकी बॉडी का साइज़ भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन ग्रैंड के दिल में अभी तक स्टर्ला की मोहब्बत मौजूद थी। ग्रैंड स्टर्ला को अपने घर ले आता है। वो बेहोश थी लेकिन फिर भी उसे रेडी करता है और जब वो होश में आती है तो खुद को अपने घर के एक बेड पर पाती है और उसे अपने नाम पुकारने की आवाज़ें आती हैं जैसे बहुत सारे लोग उसका नाम ले रहे हों। वो बाहर आकर देखती है तो एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर था जिसने आधा घर कवर किया हुआ था। उस मॉन्स्टर ने अपने अंदर बहुत सारे लोगों को समाया हुआ था। ग्रैंड और स्टर्ला आपस में बातें करने लगते हैं। स्टर्ला उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बातों बातों में वो उस पर अटैक कर देती है, मगर इसका ग्रैंड पर कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था। वो स्टर्ला पर अटैक करता है। इतने में वहाँ बिल्स आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर इससे ग्रैंड को कुछ भी नहीं होता। वो अपने टेंटिकल्स निकालता है और बिल्स के पेट पर मार देता है, मगर बिल्स उन टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और ग्लास के सिलेंडर में घुसा देता है जिससे उसकी बॉडी में ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से उसके दिमाग का कीड़ा निकल जाता है और ग्रैंड के साथ साथ और भी लोग मर जाते हैं और यूं हमारी मूवी हो जाती है एंड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माय सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।